गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में, ह्यूमन ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि ब्रीथिंग रेट जो अडल्ट पर्सन की होती है वो कितनी होती है, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट होती है। उसी तरीके से हमने किड्स के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में एज बाय एज उनकी ब्रीथिंग रेट को जानने की कोशिश की और किस तरीके से ब्रीथिंग रेट निकाली जा सकती है, आप काउंट कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। अब आगे का जो टॉपिक इस ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में जो है वो ह्यूमन से अलग हटके दूसरे ऑर्गेनिज्म की बातें करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल में कॉकरोच के रेस्पिरेशन को देखेंगे। कॉकरोच में क्या होता है? कॉकरोच रेस्पिरेशन in other animals. सबसे पहले जो अदर एनिमल की हम डिस्कशन करेंगे वो है कॉकरोच। कॉकरोच में बच्चों जो ब्रीथ करता है कॉकरोच, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उसकी बॉडी में। उन ओपनिंग्स को स्पाइरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स जो हैं क्या है? ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग इन बॉडी। ये बॉडी में छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू कॉकरोच रेस्पायर करता है। कॉकरोच के जो ये स्पाइरिकल्स हैं वो ट्रैकी से कनेक्टेड होते हैं। ट्रैकी क्या है? एयर ट्यूब्स हैं। These are the air tubes. इससे वो कनेक्टेड होते हैं। स्पाइरिकल्स are connected to trachea. ट्रैकी क्या है भाई? ट्रैकी जो है वो एयर ट्यूब्स हैं। इसकी बॉडी में एयर ट्यूब्स का जाल होगा। ये जो एयर ट्यूब्स का जाल है इसी को क्या कह रहे हैं? ट्रैकी कह रहे हैं। और इसी ट्रैकी में स्मॉल ओपनिंग्स होंगी जिनके थ्रू ये क्या करेगा? रेस्पायर करेगा, ब्रीथ करेगा। समझ में आ रहा है? तो कॉकरोच जो ब्रीथ कर रहे हैं वो थ्रू स्मॉल ओपनिंग कर रहे हैं और वो स्मॉल ओपनिंग जो है वो स्पाइरिकल्स कहलाई जा रही है। स्पाइरिकल्स कहाँ पे हैं? स्पाइरिकल्स ट्रैकी में हैं। ट्रैकी की स्मॉल ओपनिंग्स हैं, उनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है। ट्रैकी क्या है? एयर ट्यूब है, पूरा नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स उसकी बॉडी में फैला हुआ है। ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू बॉडी में जाती है, ट्रैकी के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। तो देखिए एयर कौन सी? ऑक्सीजन रिच एयर। इनहेलेशन हो रहा है। ऑक्सीजन रिच एयर जो है
इनहेल करेगा कॉकरोच, किसके थ्रू? स्पाइरिकल्स के थ्रू, स्पाइरिकल्स। ओके, एंड देन ये कहां चला जाएगा? इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में, पूरा जो जाल है उसकी बॉडी के अंदर, अभी मैं डायग्रामेटिक रफ डायग्राम बनाऊंगा, उसके थ्रू आपको बताऊंगा किस तरीके से ये नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स बनता है। तो देखिए, स्पाइरिकल्स के थ्रू ये एयर रिच इन ऑक्सीजन कहां पहुंच रही है? ट्रैकी में पहुंच रही है, ट्रैकी। और ट्रैकी से बॉडी टिश्यूज, ओके। और बॉडी टिश्यू से फिर से वही प्रोसेस अगर उल्टा कर दो, बॉडी टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगी, रिच एयर, वो ट्रैकी में आएगी, ट्रैकी से स्पाइरिकल्स में आएगी, स्पाइरिकल से आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ बॉडी। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग का सिस्टम है, किसमें? कॉकरोच। तो जनरली कॉकरोच रेस्पायर्स टू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या हैं? दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स इन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। और जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं कहां पे हैं? ये स्मॉल ओपनिंग किसमें खुल रही है भाई? दीज आर प्रेजेंट इन एयर ट्यूब्स। और ये जो एयर ट्यूब्स हैं, पूरा नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स जो है कॉकरोच की बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं ट्रैकी। दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकी। और ट्रैकी से जो ऑक्सीजन रिच एयर होगी वो बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स तक पहुंच जाएगी और सेल रेस्पायर करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वहां पे। सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ट्रैकी के थ्रू सेल से कलेक्ट होके ट्रैकी के थ्रू और कहाँ? स्पाइरिकल्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो जिस पाथ से ऑक्सीजन रिच एयर आई थी, उसी पाथ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर चली जाएगी बॉडी से बाहर। ओके, समझ में आ रहा है? तो बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल बातें नहीं है इसमें। आपको याद क्या रखना है? कॉकरोच के केस में स्पाइरिकल्स आपको याद रखना है। नेटवर्क जो एयर ट्यूब्स का नेटवर्क बॉडी में प्रेजेंट होता है वो याद रखना है। क्या है? ट्रैकी है। कॉकरोच के रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दो बातों को याद ही रखना है। अब देखिए किस तरीके से ये नेटवर्क ट्रैकी बनता है बॉडी में और क्या बाकी चीजें हैं उसमें, उसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, डायग्राम बनाने से पूर्व वही परंपरागत बातें, वही परंपरागत आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कॉकरोच की बातें चल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच की अगर हम देखें, हम मान के चलते हैं कॉकरोच का बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें अंदर का स्ट्रक्चर बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है।
यहां पे एब्डोमिनल स्पाइरकल्स होंगे। अभी मैं इनको लेबल करूंगा, पहले बना लेता हूं, लेबल करूंगा। ये ट्यूब है, इसी तरीके से और भी ट्यूब बनेगी। देखिए पूरा जाल बन रहा है, ये ओपनिंग्स रहेंगी। ओके, ये शुरू की 3 ओपनिंग्स में हम आपस में इनको इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे, इनको इस ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। शुरू के 3 याद रखिएगा, शुरू के 3 जो है वो स्पाइरकल्स, एक्चुअली में ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं, इनको स्पाइरकल्स कहा जाता है। ठीक है, शुरू के जो 3 हैं इनको हम इस ट्यूब से कनेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ये एक ट्यूब यहां से निकलेगी, ओके, और इनको अब आपस में कनेक्ट करते चले जाएंगे। इनको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। ओके, ये भी आपस में कनेक्ट है। देखिए नेटवर्क ऑफ जाल बनता जा रहा है, एक जाल बनता जा रहा है। इनसे इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलेंगे। ओके, ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स निकलेंगे वो एक्चुअली में कनेक्टेड भी होंगे। जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे वो एक्चुअली में कनेक्टेड भी होंगे इससे। ऐसे ये क्लियर हो रहा है आप सभी को। तो अब देखिए इसमें एक और पाइप बना सकते हैं आप। बहुत ज्यादा टिपिकल डायग्राम मैं आपको नहीं बनाने जा रहा हूँ, सिंपल डायग्राम। आप सिर्फ बताने का तात्पर्य ये था कि आप इसको समझ सकें कि किस तरीके से नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है।
पूरा जाल नेटवर्क फैला हुआ है। आप इसको देखिए, ये थॉरेक्स कैविटी, यहां गले का थॉरेक्सिक कैविटी, थॉरेक्स स्पाइरकल्स, ये थॉरेक्स सैक्स, एयर सैक है, थॉरेक्स एयर सैक्स। थॉरेक्स एयर सैक, थॉरेक्स की जगह हम थॉरेक्सिक भी बोल सकते हैं, थॉरेक्सिक एयर सैक, दीज थॉरेक्सिक एयर सैक। ये जो है ये पीछे की तरफ, इनको हम टर्मिनल का होता है पीछे की तरफ, एक पीछे की तरफ टर्मिनल सैक, ये टर्मिनल सैक है। डॉर्सल पीछे वाला भाग, इसको डॉर्सल ट्रैकियल ट्रैंक बोलेंगे, डॉर्सल ट्रैकियल ट्रैंक, ट्रैकियल ट्रंक, पीछे का ट्रैकियल ट्रंक है, ठीक है। ये बीच का पोर्शन जो है इधर का, ये लेटरल ट्रैकियल ट्रंक है। लेटरल हो गया, डोर्सल हो गया। अब मेन जो बातें हैं वो देखो, मेन बातें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये जो मैंने आपको पहले बताए थे, इस चैनल से, इस ट्यूब से नहीं कनेक्ट किया था शुरू के ये 3, इनसे इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन ऑक्सीजन रिच एयर को लिया जाएगा बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी। इसका मतलब एक प्रकार का क्या है, इनहेलेशन। ओके, इंस्पिरेशन हो रहा है। ये जितने भी बने हुए हैं, ये यहां से एक्सपिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बॉडी से बाहर, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ये जो ओपनिंग्स है, ये सर्कुलर ओपनिंग्स, होल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, इन्हीं को कहते हैं स्पाइरल्स। ये पूरा जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, जाल, इसी को कहते हैं ट्रैकिया या ट्रैकी। तो देखिए, ट्रैकी की बात है, डोर्सल पीछे की तरफ जो ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक ही है पीछे की तरफ, ये लेटरल ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकी की ही बात कर रहा है। ये पूरा क्या था, पूरा क्या है, एक जाल है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, यही है ट्रैकी, ठीक है। तो ट्रैकी, स्पाइरकल्स, समझ में आ रहा है। स्पाइरकल्स वो ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू एयर इंटर करेगी बॉडी में, और एयर बाहर आएगी बॉडी से। ऑक्सीजन रिच एयर इंटर कर रही है। ये शुरू के जो ये थोरैक्सिक एयर सैक के नजदीक जितनी ओपनिंग्स हैं, इनमें इंस्पिरेशन हो रहा है। और ये जो लेटरल और डोर्सल ट्रैकियल ट्रंक की तरफ जो स्पाइरकल्स हैं,
उनसे एक्सपिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपिरेशन हो रहा है। तो डोर्सल ट्रैकियल ट्रंक, लेटरल ट्रैकियल ट्रंक और वेंट्रल पीछे की तरफ वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक, ये है वेंट्रल इस तरफ का, इस तरफ वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक। देखिए अभी इसको इतने डिटेल में लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि कॉकरोच आपके सिलेबस में है, उसका रेस्पिरेशन आपके सिलेबस में है, तो मैं और तो कुछ अधिक बता नहीं रहा हूं आपको, यही बता रहा हूं कि स्पाइरल्स याद रखिएगा। जो ये जाल है ट्यूब्स का, वो क्या है? ट्रैकी है। तो आपको जब इतना तो आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जाल कैसा है, ओपनिंग्स कहाँ है, इंस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, एक्सपिरेशन कहाँ हो रहा है। तो इस डायग्राम को इतना टिपिकल करने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य सिर्फ आपको आपके ही सिलेबस की बातों को स्पष्ट करने का था। तो यहां कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी आपके सिलेबस के बाहर नहीं है, सब कुछ आपके ही सिलेबस के बाहर है। हमको ये ट्रैकियल ट्रंक को हमने थोड़ा सा, कौन सा डोर्सल है, कौन सा वेंट्रल है, कौन सा लेटरल है, ये हमने जरूर अलग अलग बताया है, लेकिन और कुछ भी नया नहीं बताया है। आपका ओपनिंग्स कहाँ, स्पाइरल्स क्या हैं, ये ओपनिंग्स कैसी होती हैं, इनके थ्रू आपका एयर अंदर और बाहर हो रही है, वही बताना है। ये पूरा नेटवर्क ऑफ जाल इसको बताना ही था। और क्या, बस कैसा कहाँ क्या बोला जा रहा है उसी को हमने थोड़ा सा लेबलिंग की है, और कुछ भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, नथिंग डिजास्टर हैव हैपेंड। ये जो भी है वो आपके सिलेबस का है। इसको और हम सिंपल वे में भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सिंपल वे में बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कॉकरोच का देखिए, इसका एक्सप्रेशन जब आपके पास सिलेबस में दे दिया गया, तो फिर कॉकरोच का स्ट्रक्चर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि आप क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है ब्रीथिंग, शो कर रहा है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये था इसका कॉकरोच का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बन रहा है वो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, एक डायग्राम थोड़ा सा और सिंपल करके देखते हैं। सिंपल डायग्राम ही बनाएंगे, टिपिकल नहीं बनाएंगे। इसमें जाल वही ट्रैकियल जाल वेंट्रल पोर्शन में हमने देखा था। ये ट्रैकी है, नेटवर्क ऑफ
ट्यूब्स, ट्रैकी, और ये पीछे की साइड में ऐसे बेंडेड होंगे, ऊपर की तरफ भी बेंडेड होंगे, और फिर ऐसे होंगे। ठीक है, ये ट्यूब्स है। अब हर एक खंड में, देखिए कितने खंड हैं, हर एक खंड में लगभग आपको एक स्पाइरकल का ट्यूब बना देना है और इसकी ओपनिंग दे देनी है ऐसे। बहुत ही सिंपली आप इसको बना सकते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया है मैंने, ताकि आप इसको अगर डायग्रामेटिक कहीं रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब पिज़ा बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, पिज़ा बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, आपको डायग्राम दे देगा और लेवलिंग के लिए बोल देगा। तब क्या करेंगे आप? जब आपको डायग्राम पता है नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर पता नहीं है कि कौन सी क्या चीज है, उसको क्या कहा जा रहा है, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, सारी चीजें, सभी चीजों का, सभी बातों का हल है। वो कहते हैं ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर कर नहीं पढ़ना है। उससे रिलेटेड बातें, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उनको भी करना है। हमने कहा था शुरू के 3 या 4 छोड़ देने, शुरू के 3 छोड़ दीजिए और उसके बाद में इन ट्यूब्स को भी मिला दीजिए। ओके, तो ये जितने भी हैं, ये स्मॉल ओपनिंग, ये क्या है? स्पाइरिकल्स हैं, स्पाइरिकल्स। ये जो भी है, ये पूरी, ये ट्रैकियल ट्रंक है, ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक। और ये कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि हम क्या बता रहे हैं, तो बीच बीच में उनको जगाना जरूरी है। ये कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इनको क्या बोलते हैं? इनको सर्कस बोलते हैं, सर्कस। वो सर्कस नहीं, वो सर्कस नहीं, ये दूसरा वाला सर्कस। तो कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको लिख दो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो तो बताइएगा। आपके पास, बहुत लोगों के पास स्टडी ग्रुप भी है श्रेष्ठ साइंस क्लासेस का, और जो लोग नए जुड़ते हैं, जिनको पहले से श्रेष्ठ साइंस क्लासेस का कोई आइडिया नहीं था, नए बच्चों के लिए एक टेलीग्राम चैनल है श्रेष्ठ साइंस क्लासेस के नाम पे।
श्रेष्ठ साइंस क्लासेस के नाम पे टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का चैनल श्रेष्ठ साइंस क्लासेस के नाम पे। इस टेलीग्राम चैनल में आपको कुछ नोट्स, जो इससे रिलेटेड नोट्स और जानकारियां, इंफॉर्मेशन कि कब कौन सी क्लास लगने वाली है या कब क्या क्या नया होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगी। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। कल हम फिश का रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर से मेरा आपसे वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, उसके लिए लाइक शेयर करना भी जरूरी है। ओके, थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय हो।